दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का 12वां भाग, जिसमें हम राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, राजनीति विज्ञान के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा और विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था भाग 12। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से, आइए देखते हैं। एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन देख लीजिए आपके। उसे कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, उसके विवेक को प्रश्नगत किया जा सकता है, वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की उच्च न्यायालय जांच कर सकता है। तो इसमें बताना है सही क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां होती हैं उसके विषय में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि जो राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी ठहराता हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है। देखिए बहुत व्यापक विवेकाधिकार हैं, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार और विशेषाधिकार हैं और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी राज्य के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जैसे अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, और राज्यपाल किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है। ये सब जो हैं राज्यपाल के विशेषाधिकार में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण करता है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको राष्ट्रपति जो है वो ग्रहण करता है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वो ठीक समझता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें हम ऑप्शन नहीं बताएंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। और अनुच्छेद 155 में वर्णित है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो गवर्नर मतलब राज्यपाल। तो सही उत्तर है, राज्य के गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न है, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर है दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए राज्य के राज्यपाल की आयु नियुक्ति के समय। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल देखिए निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर नियुक्त होते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्यपाल किसी राज्य के नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो सही उत्तर है हाँ। दोस्तों केंद्र की तरह राज्यों में प्रशासन का स्वरूप जो है वो संसदात्मक है, और कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 यानी 153 है, उसके अंतर्गत राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। तो स्पष्ट तौर पर संविधान में ये प्रावधान है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 200। आर्टिकल 200 में ये व्यवस्था है कि जब कोई विधेयक
राज्य की विधानसभा द्वारा या राज्य विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई जा या समाप्त की जा सकती है? राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा या संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। तो सही उत्तर है किसी राज्य के विधान परिषद दोस्तों ये संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा बनाई या फिर उसको समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन यानी विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दे। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? ऑप्शन है आपके मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर और या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे बता रहे हैं राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव। तो सही उत्तर है दोस्तों यदि किसी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे वही राज्यपाल बनेगा। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सही उत्तर है आप जानते हैं राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष गवर्नर या राज्यपाल होते हैं, जिस प्रकार से संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष आपके राष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यों में भी उसी तरह संवैधानिक प्रमुख जो होता है, संवैधानिक प्रमुख राज्य की कार्यपालिका का गवर्नर या राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सही उत्तर है दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है। और व्यवस्था ये है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय के राज्यपाल और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, न कि राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन हैं आपके मंत्रिमंडल, विधानमंडल, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यपाल में किसी भी राज्य की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर निहित होती है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों राज्यपाल। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना या विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करना। तो मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य ऑप्शन ए नहीं है। अपने दल की नीतियों के बारे में सूचनाएं देना ये जो है मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। शेष विकल्प जो हैं वो मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, कई बार पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है 403। 403 दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के कुल सदस्य हैं उनकी संख्या 403 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी संख्या दोस्तों 403 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या। तो ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या एक तरह से 404 हो जाएगी और 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है उनके लिए विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों संसद के द्वारा। ऐसे संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है उसके लिए विधि निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है और वहाँ पे जो शासन होता है नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से चलाया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो सही उत्तर क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 13, 18, 19 या 20? तो सही उत्तर है दोस्तों 13। और आपको बता दें कि यहाँ पे केंद्र शासित कुल प्रदेशों में कुल लोकसभा सीटें 13 थीं, लेकिन अगस्त 2019 में जो 126वां संशोधन बिल के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 संशोधित करके उसको विशेष राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो इस प्रकार लद्दाख और जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या अब एक प्रकार से 19 हो गई है। तो सही उत्तर अब 19 होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो यहाँ पे देखिए कि केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कुल जो है 20 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कितने दिन के लिए कर सकती है? तो सही उत्तर 14 दिन के लिए। संसद की तरह राज्यों के विधानमंडल में धन विधेयक या मनी बिल के संबंध में उच्च सदन के अधिकार सीमित हैं और विधान परिषद अधिकतम 14 दिन के लिए ही विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास रख सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य विधान परिषदों को भंग तो नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो सही उत्तर है दोस्तों 500 हो सकती है। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500, न्यूनतम 60 हो सकती है। और देखिए कुल मिलाकर आपको बताना है कि अधिकतम जो है विधानसभा सीटों की संख्या जो है 500 हो सकती है। धन विधेयक विधानसभा की किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है आपको बताना है। सही उत्तर है दोस्तों, धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य क्या नहीं है आपको बताना है। शासन की नीतियों का निर्धारण, उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श, बजट निर्माण या बहुमत सिद्ध करने के लिए समय निर्धारण या परामर्श? तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद बहुमत सिद्ध करने के लिए समय की सीमा निर्धारण या परामर्श का कार्य नहीं करती है। इसके अलावा शासन की नीतियों का निर्धारण, उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श और बजट निर्माण ये काम राज्य मंत्रिपरिषद का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? ऑप्शन देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित, एस.एन. सिन्हा, सरोजनी नायडू और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थीं और इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है। श्रीमती नायडू जो थी दोस्तों, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं, किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला रही हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो हमको बताएंगे, ऑप्शन नहीं बताएंगे, गवर्नर या राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्य विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न यानी देखिए 33वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आइए, राज्य विधान परिषद का गठन होता है कैसे? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, मुख्यमंत्री के मनोनयन द्वारा या संसद के सदस्यों द्वारा? तो सही उत्तर है, राज्य विधान परिषद का जो गठन है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है आपको बताना है। देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार? तो सही उत्तर है, राजस्थान में एक सदनी विधानमंडल है, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार ये यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि के विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? तो ये समय सीमा दोस्तों 14 दिन है। देखिए,
स्थिति ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है और धन विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटा देगी, अन्यतः उनको उस सिफारिशों को स्वीकार करना या न करना विधानसभा का जो है अधिकार है। किसी राज्य का राज्यपाल, दोस्तों ये आप जानते हैं किसी राज्य का राज्यपाल वो नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनी व्यवस्थापिका है? कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र या बिहार? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ओडिशा। कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार में देखिए जब ओडिशा में एक सदनी व्यवस्थापिका ये 2012 में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? तो देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग और संविधान समीक्षा आयोग। सही उत्तर है दोस्तों राजमन्नार कमेटी ने राज्यपाल के पद को या गवर्नर के पद को समाप्त करने की अनुशंसा की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ये आपका 41वां प्रश्न है। आपको बताना है कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो 1/10, 1/3, 1/4 या 1/6। तो सही उत्तर है 1/6 सदस्य, यानी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका 1/6वां सदस्य ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है राज्य के विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर है राज्य के विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, जैसे कि राज्यसभा में व्यवस्था है। अगला प्रश्न है राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य सरकार को विधिक मामलों में कौन परामर्श देता है? तो आप जानते हैं राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देने का कार्य महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल का होता है। राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचक अधिकारी, गवर्नर या मुख्य सचिव? तो सही उत्तर है राज्य विधानसभा का चुनाव मुख्य निर्वाचक अधिकारी के द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 माह। दोस्तों राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है वो एक प्रकार से देखा जाए तो होता ये है कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है, तो ये जो है वो अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह के बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा यदि विधानमंडल इसके पहले उसका अनुमोदन नहीं कर देता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7.5 महीना। वैध अवधि 6 माह और 6 सप्ताह। 6 सप्ताह का मतलब 1.5 महीना, तो कुल मिला के 7.5 महीना अधिकतम अवधि के लिए वैध होता है राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? सही उत्तर है दोस्तों राज्यों में विधायी प्रक्रिया में विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है ये एक तरह से ये प्रश्न जो है आपका सही नहीं है, सभी ऑप्शन गलत हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 197 है उसमें राज्यों में विधायी प्रक्रिया में विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का जो है प्रावधान नहीं है, जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र का प्रावधान है, राज्यों में नहीं है।
अगला प्रश्न है दोस्तों उच्च न्यायालय से संबंधित। अब आइए देखते हैं, एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि के निर्णय का अधिकार किस पर है? राज्यपाल, संसद, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय? तो सही उत्तर है दोस्तों, संसद पर। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें इत्यादि के निर्णय का अधिकार संसद के दायरे में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कुल कितने हैं 30 अप्रैल 2016 तक? ये पूछा गया है राजस्थान पीजीटी परीक्षा में, ये प्रश्न है। तो यूपी पीजीटी के लिए ऐसे तो आवश्यक नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 30 पद जो हैं वो राजस्थान उच्च न्यायालय में जो है संस्तुत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1949 में राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, दोनों के मुख्य न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया समान है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को उनके सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, ये प्रश्न है। तो सही उत्तर है दोस्तों, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, और अनुच्छेद 233(1) के तहत किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। 8वां प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जो है वो उस राज्य के अधिकारिता में आने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके जो राज्यपाल है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा कि भारत में जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं और हाई कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, न केवल अध्यापक परीक्षाओं के लिए बल्कि सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी इनकी बहुत ही उपयोगिता है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई आपको शंका या किसी प्रश्न पे दुविधा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।